गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आज फिजिक्स का क्वेश्चन है और आज का सब्जेक्ट है विद्युत। और विद्युत से 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होती है। तो छड़ में जो है धनावेशित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कांच की छड़ से जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही दूरी आधा किया जाएगा तो विद्युत बल का जो मान है वह 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा चौगुना। अगला है कि समान आवेश में क्या होता है। तो विकर्षण होता है। समान आवेश में विकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। तो ऑप्शन रहने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए और आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण यानी स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो जब भी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार में जा रहे व्यक्ति आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। तो कार की खिड़की को बंद कर लेंगे, तो उसे सुरक्षा मिल सकती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि दो आवेश के बीच लगने वाले बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह नियम कौन सा है। तो कूलॉम का नियम है। चलिए अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है तो उन बिंदुओं के बीच के दूरी को विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। क्यों क्यों होती है। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है। तो सर्वोत्तम जो है विद्युत का चालक चांदी है। ये ऑप्शन वाइज है तो ध्यान रखिएगा। अति चालक का क्या लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण है उच्च परागम्यता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्यावस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो अर्धचालक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं। तो अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता क्या होती है, घट जाती है। ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घट जाती है। अगला है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो निम्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या है। तो अर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। 18 नंबर है कि आपस में जुड़ी दो आवेशों के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। तो ध्यान रखिए, समान विभव अगर रहेगी तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। चलिए आगे है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है।
तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार के भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भू संपर्कित जो तार को किया जाता है वह लघुपथन हो, इसलिए विद्युत धारा भूमि में चली जाए और आदमी को या किसी भी मकान को या किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुँचे, इसलिए लघुपथन के लिए एक विद्युत धारा की तार को धरती में समाहित की जाती है। आगे देखते हैं कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा, अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा के लिए। आगे है कि एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है तो अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग कितना होता है? तो 0 होता है। आगे देखेंगे क्या है। आगे 24 है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के 4 स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धाराएं बहेगी? तो ध्यान रखिएगा, ये नवनिकल है, तो इसका मैं नवनिकल का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसका अभी छोड़ देते हैं। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 0.2.5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है, ध्यान रखिएगा। और घरों में पंखे जो लगे रहते हैं, पंखे बल्ब जितने भी लगे रहते हैं वे सभी समांतर क्रम में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी पंखे बल्ब टीवी फ्रिज चाहे जितने भी किया जाता है वो सभी को समांतर क्रम में लगाया जाता है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आगे है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन सा नियम है? तो ओम का नियम है। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 16 गुना हो जाएगा। किसी तार की त्रिज्या को आधी करने पे प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई एल मीटर है और तार खींचकर 2L मीटर कर दी जाती है, तो तार का प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? तो पहले से 2 गुना हो जाएगा। जैसे ही जितने मीटर तार हैं उसको दुगुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो कैसे होता है? तो अमोनियम क्लोराइड के कारण जो है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। कार की जो बैटरी है उसमें जो विद्युत का अपघटन होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। शुष्क सेल को ही प्राथमिक सेल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत का लेप चढ़ाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम कौन सा है? तो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप यदि कोई परिवर्तन न हो तो चालक के दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम को ओम का नियम के आधार पे ऐसा हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत के अपघटन नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है 39, एक फ्यूज का तार उपयोग जो है किस लिए करते हैं? तो अत्यधिक धारा प्रवाह को समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, यानी किसी भी समय विद्युत धारा अधिक न हो जाए, अगर अधिक हो तो इसका परिपथ को तोड़ा जा सके, इसलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि घरेलू उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार जो है उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कितना होता है?
तो ध्यान रखिएगा उसका गलनांक जो है गलनांक कम होता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का मिश्रण होता है। यह मिश्र धातु में क्या होती है, तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। ध्यान रखिएगा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत जो है क्या है, तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे कम करता है। फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज तार किसकी बनी होती है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होती है जिसे बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको दोस्तों अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं, और आप अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका लाभ उठा पाएँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आगे का वीडियो जो है केमिस्ट्री में भी सभी चैप्टर का बनाऊंगा, और ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोग में कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है, तो कौन सा होना आवश्यक है, तो कम लंबाई निम्न गलनांकी मिश्र धातु का पतला तार होना जो है फ्यूज तार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम लंबाई और निम्न गलनांक और मिश्र धातु का पतला तार, बहुत यानी कि कम लंबाई का मिश्र धातु होना चाहिए जो कि पतला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो है वह किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब को तोड़ने के बाद तेज आवाज़ होती है क्योंकि, तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, और निर्वात में वायु जो है तेजी से प्रवेश करने के कारण आवाज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा निकालने का कारण है कि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, यानी टंगस्टन का जो तंतु है वह जल ना जाए, इसीलिए उनसे हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, और कुछ मिश्रित गैस भी होती हैं वो भी भर दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश में परावर्तित हो जाती है, और ये बल्ब जो हैं इनमें पूरी तरह से ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित नहीं हो पाती है, और फ्लूरोसेंट ट्यूब में 100% के आसपास जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए यह अधिक पसंद की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा में जो है अधिक प्रकाश देती है, इसीलिए जो है LED की तुलना में CFL कम पसंद की जाती है। ध्यान रखिएगा, LED कम ऊर्जा में ज़्यादा प्रकाश देती है, इसलिए पसंद की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परावर्तित होता है, तो 60 से 70% जो है ऊर्जा प्रकाश में परावर्तित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है, यानी यूज होती है। तो ध्यान रखिएगा 1000 वाट का एक यूनिट होता है, तो 10 घंटे प्रयुक्त होती है, और 100 वाट के एक बल्ब हैं, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 1000, तो इस पर 10 गुना 100 ये इक्वल टू कितना 1000 हो जाएगा, इसलिए 1000 वाट का क्या होता है एक यूनिट होता है, तो इसलिए एक यूनिट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से कि एक बल्ब जो है 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खर्च कितना होगा, तो 100 वाट और गुना 10 घंटे जलता है, यानी टोटल जो है 1000
वाट हो गया, और 1000 वाट का 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट में 5 रुपया लिया जाता है, तो आंसर हो गया इसका 5। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है विभवांतर की इकाई है। ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा विभवांतर की इकाई है। उसी तरह से अगला 100 वाट की बिजली बल्ब 10 घंटे जलेगी तो 1000 वाट हुआ, और इस प्रकार से 1 इकाई खर्च हुआ, यानी 1 यूनिट खर्च हुआ। त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे? तो तांबे के तार से बनाए जाते हैं, जो कि भूमि में गाड़ा जाता है, उसी ही त्वरित चालक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने पे चमकने लगता है, परंतु धारा के चले जाने से तार नहीं चमकते हैं। इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा होता है। तंतु का प्रतिरोध जो है तारों की अपेक्षा होता है, जिसके कारण जो है विद्युत अगर नहीं रहेगी तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण जो है वो नहीं चमकता है, और जब वो चमकता है तो उसका लगभग जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जल रहा होता है, इसलिए वो तार विद्युत चमकता है, विद्युत जाने पे चमकता है। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रति यूनिट ट्यूबलाइट में कौन सा अंकित होता है? तो 6500 केल्विन ट्यूबलाइट में जो है प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। माइका क्या है? तो माइका जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखिएगा, माइका जो है जिसे कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी उसमें माइका में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलते हुए बल्ब विद्युत तंतु यानी विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्य ताप जो है बताए थे कि 3500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, जिसके कारण बल्ब का तंतु चमकने लगता है और इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर बैटरी है। कृत्रिम उपग्रह में जितने भी अंतरिक्ष यान में छोड़े जाते हैं उपग्रह, उसमें अगर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना है तो सौर जो है बैटरी उसमें लगाई जाती है, सौर पैनल लगाई जाती है और बैटरी लगाई जाती है, ताकि उसको विद्युत ऊर्जा मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है? तो मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन की। जितने भी चिप बनी होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं? तो एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर में जो है एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? तो प्रतिदीप्ति नली में जो है पारा का वाष्प और ऑर्गन का वाष्प को प्रयोग किया जाता है। तो पारा वाष्प और ऑर्गन का वाष्प को प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए, तो आधार सिरे से, यानी सबसे लंबी पिन जो होती है उसको आधार सिरे से जोड़ा जाना चाहिए, यानी अर्थ में जोड़ा जाना चाहिए, जो कि साइलेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10 पर पावर
3.6 पर पावर 10 गुना 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6, यानी ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10 टू पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। अगला है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को है अतिचालक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, यानी प्रतिरोध तार को अगर लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है और बढ़ते जाएगा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है, तो कम दाब पर पारा रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पे पारा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन है, तो रेगुलेटर लगाया जाता है जिससे कि बिजली के पंखे गति को कम या बढ़ाया जा सके। अगला है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत आपूर्ति को काट देता है, कैसे काम करता है, तो धारा के तापन प्रभाव पे काम करता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट में यानी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो एमसीबी धारा को काट देती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या है, तो महो। ध्यान रखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह क्या होता है, और फैलता है और बड़ा होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनेमो का काम है। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए स्थिर विद्युत अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका 84 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट जो है अगले फिजिक्स के चैप्टर के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा। धन्यवाद।